नाउ स्टमक। स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड का मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। मस्कुलर सैक यानी बैक की तरह, मसल्स के बैक का स्ट्रक्चर है। अंदर की तरफ उसमें रगेज प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक। उसके बाद स्टमक का काम क्या होता है कि वो बॉलस जो है इस तरीके से देखिएगा, अंदर की तरफ कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जिसको अपन रगीज बुलाते हैं। उसके बाद जो स्टमक होता है वो फूड को अच्छे से चर्न करके ग्राइंड कर देता है। उसके बाद फूड जो होता है वो मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूसेस से जो कि स्टमक में रिलीज़ होती हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम्स। एचसीएल का काम क्या होता है जो कि हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है, उसका काम होता है कि वो बैक्टीरियाज जो भी हम खाने के साथ जो बैक्टीरियाज अगर पहुंच गए हैं तो उनको किल करना और फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, सबसे पहले ये देखना इस चीज़ को, स्टमक जो होता है, स्टमक का जो पोर्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है फंडस, नीचे वाला कहलाता है कार्डिएक और सबसे नीचे वाला कहलाता है पायरोलिक। इसका नाम कार्डिएक इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके ठीक पीछे की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब जो हार्ट का सबसे लोअर पोर्शन होता है वो इस पोर्शन के कांटेक्ट में रहता है, इस पोर्शन को टच करता है। ठीक है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर पेट में हमें एसिडिटी या गैस की समस्या है तो हमें कई बार ऐसा फील होता है कि हमारे हार्ट में पेन हो रहा है, पर चूंकि वो हार्ट में पेन नहीं होता, वो हमारे गैस में गैस्ट्रिक गैसेस का इफेक्ट होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए फूड कुछ इस तरीके से पास होता है। पहले फूड इस तरफ से इस वाले पोर्शन में, फिर यहाँ नीचे से पास होगा। इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो पोजीशन कुछ इस तरीके से रहती है। यहाँ से देखिए ये आपका पैरेलल स्फिंक्टर होते हैं, जहाँ जो पोजीशन है आपकी ये वाली पोजीशन, और आपके ड्यूडेनम और स्टमक का जो लोएस्ट पोर्शन होता है उन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर लगा होता है। जैसे यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर है। उस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है? पैरेलल स्फिंक्टर। ठीक है, पायरेलिक स्पिंस्टर। तो इस तरह से फूड जो है वो उसमें ड्यूडेनम के थ्रू पास होता हुआ इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे स्टमक में प्रेजेंट्स कुछ एंजाइम्स। स्टमक के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? पहला होता है पैप्सिन। पैप्सिन एक बहुत मेजर एंजाइम है जिसका फंक्शन होता है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ देना। किसकी प्रेजेंस में? HCl की। ठीक है, ये एक्टिवेट ही HCl के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? जो फूड है उसको ल्यूब्रिकेट करना और स्टमक के अंदर की लाइनिंग्स को, क्योंकि उसमें लगातार एसिड सिक्रीट हो रहा है तो वॉल के जलने का खतरा है स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स हैं, तो उसको रोकने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन होता है। उसके बाद अब जैसे ही इसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस मिल जाते हैं, बोलस के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस मिल जाते हैं, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइम में। आफ्टर 4 आवर्स ऑफ मैकेनिकल एंड द केमिकल डाइजेशन, आप उसे क्या बुलाते हैं? काइम। काइम उसके बाद पायरोलिक स्पिंस्टर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है। मूवमेंट कैसा होता है स्टमक के अंदर? ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये वाला रेगे वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये काइम है। इस काइम के अंदर सॉलिड काइम ज़्यादा है और कुछ लिक्विड है, यानी कि फूड जो कि डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड दोनों फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट है फूड इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन जैसे हम लोग सॉस निकालते हैं किसी बॉटल में से, तो हम उसको पीछे से थोड़ा सा पिचकाते हैं, पीछे से उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो मटेरियल होता है वो आगे की तरफ फोर्सफुली बढ़ता है। तो कुछ इस तरह से मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ये फोर्सफुली आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ की तरफ रिलीज़ होके इस वाले एरिया तक आएगा। फोर्सफुली जब लिक्विड यहाँ पर पहुँचता है तो पायरेलिक स्पिंस्टर ओपन हो जाते हैं और आपका फूड जो काइम जो है वो अब पास हो जाता है ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वो 20 फीट लॉन्ग होती है, कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बीनेथ द स्टमक, स्टमक के नीचे की तरफ। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो होता है ऊपर का पार्ट है और इट्स अबाउट 10 इंचेस कनेक्टेड टू द स्टमक वेयर द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियासिस एंड द लिवर कंबाइंड विद काइम मेकिंग इट थिन एंड वाटरी। ठीक है, जेजुनम 8 फीट लॉन्ग होता है, इलियम 12। उसके बाद साइट ऑफ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कम से कम 4 to 8 आवर्स लगते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए।
म्यूकोसा जो होता है, अंदर की इनर वॉल जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल को अपन म्यूकोसा बुलाते हैं। वो म्यूकोसा जो होती है कई तरह के एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। जब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, तब उसके अंदर भी कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टेड फूड जो भी है आपका, जैसे ही उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो बॉडी इंटेस्टाइनल वॉल्स में इसी म्यूकोसा वॉल के थ्रू अंदर की आपके ब्लड में सप्लाई कर दिया जाएगा। अच्छा, इनर वॉल्स के अंदर एक स्पेशल तरह का प्रोजेक्शन होता है जिसको अपन विलाई बुलाते हैं। विलाई एक तरह का टाइनी प्रोजेक्शन है जिसमें एक तरह के सेल्स होते हैं जिसको अपन माइक्रोविलाई बुलाते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन करने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, इस तरह से ये सेल ऐसे रहते हैं, ठीक है। जैसे ही फूड इनके आसपास से ऐसे पास होता है तो यहाँ पर टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, ठीक है। इन टाइनी होल्स के थ्रू फूड अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद नीचे की तरफ क्या है, आर्टरीज और वेन्स की सप्लाई है। ये आर्टरीज और वेन्स डायरेक्टली फूड को, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, उसको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट है पेरिस्टालसिस जो है, उसके बाद पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है और फूड जो है इस तरह